अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोन उस्मान है और मैं आपको खुशामदीद करता हूँ एक और टॉपिक में ऑफ हाउ टू बिल्ड अ माइक्रो पीएल बिजनेस विद दराज इन पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेलर प्रमोशंस और कैंपेन मैनेजमेंट। किस तरह आप एज अ सेलर दराज की कैंपेन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रमोशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। किस तरह की दराज पर डिफरेंट काइंड ऑफ मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स होती हैं और कब कब होती हैं और इनको आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कैंपेन्स को मैनेज कर सकते हैं। इनका बहुत फ़ायदा होता है। सालों साल पूरे साल में प्लान आउट हुआ हुआ होता है कि इस साल में कुछ बड़ी कैंपेन्स होती हैं, कुछ छोटी कैंपेन्स होती हैं। इनमें पार्टिसिपेट करने के बड़े फ़ायदे हैं, वो हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहले तो हम लोग समझ लें कि दराज कैंपेन्स का फ़ायदा क्या है और कब कब ये प्रमोशंस होती हैं। बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट वेज़ कि जब आप अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें वो होता है तरीका कि अगर आप दराज की कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें, प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें। दराज पे लाखों प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, उनमें से अपने आप को टॉप पे लेके आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर दराज ने कुछ अपने एसेट्स बनाए हैं, कुछ उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। जब आप दराज की वेबसाइट खोलते हैं तो आपको टॉप पे बैनर्स नज़र आते हैं, वहाँ पे कैंपेन्स चलती हैं। उन कैंपेन्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं। उन कैंपेन्स का पार्ट बनना है आपको, ताकि आपको भी आपके प्रोडक्ट्स को भी मैक्सिमम एक्सपोजर मिले और आपको बहुत अच्छे ऑर्डर आए। डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं, उनमें किस तरह पार्टिसिपेट करना है, किस तरह अपने आपको बूस्ट देना है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन क्या क्या होती हैं दराज पे। सबसे पहले जो सबसे बड़ी कैंपेन जिसे कहते हैं उसको कहते हैं मेगा कैंपेन्स। मेगा कैंपेन्स जो होती हैं वो साल में 2 से 3 होती हैं दराज पे। सबसे बड़ी जो कैंपेन है मेगा कैंपेन्स में, टियर 1 मेगा कैंपेन जिसे कहते हैं, वो है 11/11 11/11। ये ना कि सिर्फ दराज की सबसे बड़ी सेल होती है, पूरी दुनिया में अली बाबा की भी वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेल डे माना जाता है। एक दिन की सेल होती है, 11/11 से मुराद है 11 नवंबर ऑफ एवरी साल ये कैंपेन होती है। और इसमें पार्टिसिपेट करने के बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि आप दराज इस पर बहुत पैसा लगा के प्रमोशंस करता है, मेक श्योर करता है कि बहुत सारे लोग आएँ, बहुत सारे विजिटर्स आपके प्रोडक्ट्स को देखें और आपको मैक्सिमम ऑर्डर्स आते हैं। इसमें बेतहाशा किस्म के डिस्काउंट्स होते हैं, ना कि सिर्फ दराज की तरफ से, बट इनके स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी इसमें पैसे लगाते हैं और प्रमोशंस देते हैं। ये लोग अपना पेड स्पेंड बढ़ाते हैं ताकि इनको एक्सपोजर मिले। डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे ये लोग अपनी स्पेंडिंग कर रहे होते हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए और इनकी सेल जो होती है वो बिलियंस में हो रही होती है। मेगा कैंप पे जैसे मैं बताया आपको, साल की बहुत कम होती हैं, 2-3 ही होती हैं, उसकी बहुत प्रिपरेशन करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा इसकी मार्केटिंग करते हैं। तो एक जो होती है वो होती है 11/11, दूसरी होती है बिग फ्राइडे। ज़्यादातर बिग फ्राइडे भी नवंबर में आती है। और ये कैंपेन जो होती है अगेन 11/11 से छोटी होती है, पर अगेन इसमें भी बहुत सारे डिस्काउंट्स और बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपोजर मिलता है। अब टाइप ऑफ कैंपेन्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, पर इस कैंपेन का फ़ायदा क्या है, इसमें ये होता है कि दराज अपने पास से ख़ुद से डिस्काउंट देता है। अगर आप इन कैंपेन्स के ड्यूरेशन में परचेजिंग करते हैं तो जो भी बायर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा दराज उसको फर्दर डिस्काउंट देगा और वो उसकी जो हिट होती है वो खुद बेयर करता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपये का, दराज उस पर 10 रुपये ऑफ देगा और वो 10 रुपये जो है वो आपने नहीं देने, दराज ने देने। दूसरा इनके पास आता है बैंकिंग पार्टनर। बैंक पार्टनर डिस्काउंट्स ये होते हैं कि इन स्पेशल कैंपेन्स में ये लोग स्पॉन्सर करते हैं बहुत सारे बैंक्स को, पाकिस्तानी बैंक्स को। HBL, अल-फलाह, मीज़ान, ये सारे जो बैंक्स हैं ये फर्दर डिस्काउंट देते हैं अगर आप प्रोडक्ट इनके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग से शॉपिंग करो। तो यू हैव वो ऑप्शन कि जहाँ पे आप जब चेकआउट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का मॉडल नहीं, वहाँ पे ऑनलाइन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे किया जा सकता है। अगर आप इनके पार्टनर कैंपेन बैंक से पे आपके पास अकाउंट है और उनसे पे ऑफ करते हो तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलता है। तो जो आपका 100 रुपये का प्रोडक्ट था उस पर दराज ने 10 रुपये लगाए और 10 रुपये बैंक पार्टनर लगाएगा तो 20% तो वैसे ही ऑफ हो जाता है और फिर 80 रुपये का प्रोडक्ट पड़ता है। तो दराज ये कहता है कि अगर आपने इन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना है एक दिन की कैंपेन में, हम भी डिस्काउंट देंगे, बैंकिंग पार्टनर भी फर्दर डिस्काउंट देगा और आपको अपना भी फर्दर कुछ डिस्काउंट देना होगा, जिसके रिजल्ट में आपको आती है बेतहाशा सेल्स। तो ये जो कैंपेन होती है इसमें आप ये कर सकते हैं, जितना आपका लेफ्ट ओवर वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है या आप चाह रहे हैं कि कोई आपको मैक्सिमम सेल आए, तो इन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करें और आपको बेस्ट प्राइस जो आपकी रेगुलर प्राइस है उससे बेहतर प्राइस दें ताकि आप एलिजिबल हो सकें। और एलिजिबल होने के बाद दराज आपको फर्दर डिस्काउंट देता है, बैंकिंग पार्टनर्स आपको फर्दर डिस्काउंट देते हैं और आपका प्रोडक्ट बहुत ही एक नॉमिनल रेट में कस्टमर तक जाता है। इसके
रिजल्ट में आपको ऑर्डर्स बहुत सारे आते हैं। तो आपके पास अच्छी इन्वेंट्री होनी चाहिए, जो आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसकी अच्छी इन्वेंट्री रखें, डीप स्टॉक्स रखें। जैसे ही ऑर्डर आता है, क्योंकि इस एक दिन में आपको बेतहाशा ऑर्डर आते हैं, अगर आपके पास स्टॉक नहीं होंगे तो फिर यू कैन नॉट मेक द मोस्ट ऑफ द सेल। ये थी मेगा कैंपेन्स। और भी डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स होती हैं। वन डे कैंपेन्स होती हैं। वन डे कैंपेन्स जो होती हैं, ये इतनी बड़ी कैंपेन्स नहीं होती, ये सिर्फ एक दिन के लिए की जाती है। तो एक दिन के लिए इस पर लिमिटेड डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, और वो डिस्काउंट्स जो होते हैं वो दराज की तरफ से होते हैं। और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपने अपनी कुछ प्राइसिंग को कम करना होगा बेस्ड ऑन योर रेगुलर प्राइसिंग। जो अगर आपकी रेगुलर प्राइसिंग 100 रुपये है तो आपको 10% ऑफ देके या 5% ऑफ देके उसको 90 या 95 रुपीज़ पे लेकर आना होगा। ज़्यादातर ये जो वन डे कैंपेन्स होती हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी को प्रमोट कर रही होती हैं। जैसे आपके सामने तीन मैंने कैंपेन्स के सैंपल लगाए। एक है वर्कआउट वेंसडे, ये जो आपके जिम इक्विपमेंट होता है या एक्सरसाइज इक्विपमेंट होता है उसको फोकस करती है। थर्सडे बेबी बैश होता है, तो यानी एवरी वीक थर्सडे को बेबी बैश के नाम से एक कैंपेन होती है जिसमें सिर्फ बेबी या बच्चों के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। जिसमें बच्चों के पैम्पर्स आ जाते हैं, बच्चों के कपड़े आ जाते हैं, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें आती हैं। फिर फाइनली सुपर संडे, फैशन सुपर संडे, ये संडे को होती है हफ्ते में, और फ्लैट अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट होता है। और ये एक दिन की कैंपेन होती है फोकस्ड ऑन फैशन। तो ये डिफरेंट कैंपेन होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो क्योंकि ये जो बैनर्स होते हैं ये वेबसाइट खोलते ही दराज और पीके पे टॉप पे लगे होते हैं, वहाँ पे चल रहे होते हैं, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे आपको लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा जब लैंड करते हैं पेज पे, तो जहाँ यहाँ पे डिस्काउंट्स पड़ते हैं तो वो इन्हीं पे क्लिक करते हैं। हम आगे देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट कैंपेन्स स्लाइडर में दिखती हैं, और उनको आप किस तरह जब क्लिक करते हैं तो आपका प्रोडक्ट कहाँ दिखता है। ये थी वन डे कैंपेन्स। वन डे कैंपेन्स के बाद आपके पास आती हैं वीकली कैंपेन्स। अच्छा, वीकली कैंपेन्स क्या होती हैं? वीकली कैंपेन्स अगेन हर महीने एक हफ्ते की ड्यूरेशन के लिए चलती है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ को L1 पे प्रमोट करते हैं। जैसे एक आपके सामने है मोबाइल वीक। मोबाइल वीक में क्या होता है कि बहुत सारे जो डिफरेंट मोबाइल के ब्रांड्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ वही अलाउड होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, और वो अपने पास से या तो फीचर लॉन्च करते हैं, या फिर वो एक्सक्लूसिव लॉन्चेस देते हैं, या फिर वो फर्दर डिस्काउंट्स देते हैं। तो अगर कोई नया मोबाइल आ रहा होता है, किसी भी ब्रांड का वो प्रमोशन चाह रहा है, तो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करके वो स्पेशल विजिबिलिटी ले सकता है, वो प्री बुकिंग पे जा सकता है। इस तरह की आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद आता है आपका सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स वीक। ये भी एक हफ्ते की कैंपेन होती है जिसमें आप डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप बेचते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ की। दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल आपको दिखाने के लिए कि किस तरह आप अपनी कैटेगरी में और मैक्सिमाइज कर सकते हैं सेल्स को। उसके बाद आता है आपके पास ओकेजन बेस्ड कैंपेन्स। ओकेजन बेस्ड कैंपेन्स बेसिकली जो हमारी डिफरेंट ओकेजन्स आती हैं ड्यूरिंग द होल ईयर, जिसमें 23 मार्च आता है, पाकिस्तान डे सेल आता है, 14 अगस्त आता है, ईद आता है। तो इन डिफरेंट जो ओकेजन्स होती हैं, ओकेजन होने से पहले एक कैंपेन करते हैं जहाँ पे आप डिस्काउंटेड सेल देते हैं। आपको पता होगा, जैसे अगर आप ऑफलाइन की भी बात कर ले तो पूरी मार्केट्स में अगर ईद आने वाली होती है तो सेल लग जाती है। एग्जैक्टली वही रूटीन दराज पे भी फॉलो होता है ऑनलाइन, कि ईद से पहले एक ईद सेल होती है, या 23 मार्च से पहले 23 मार्च सेल होती है, जिसमें सारे ब्रांड्स पार्टिसिपेट करते हैं, सारे बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं। और ये 3 से 4 दिन की कैंपेन्स भी होती हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह परफॉर्म कर रही है, क्या इसके मैकेनिक्स बनते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अगेन आपको खुद से डिस्काउंट देना होता है, आपके पास डीप स्टॉक्स होने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम सेल्स कर सकें। अगर आपके पास स्टॉक कम है, इन्वेंट्री कम है, तो आप एलिजिबल नहीं होते। पर इन कैंपेन से पार्टिसिपेट करने का बड़ा फ़ायदा है। तो मेक श्योर करें आप कोई भी किसी किस्म की कैंपेन जिसमें आपकी कैटेगरी फॉलो इन करती है तो प्लीज़ पार्टिसिपेट। जो ओकेजन बेस्ड कैंपेन होती हैं इसमें सारी कैटेगरीज अलाउड होती हैं, वेराज जो हमने वीकली कैंपेन या वनडे कैंपेन की बात करी उसमें वो सर्टेन कैटेगरी से फोकस होती हैं। ओकेजन बेस्ड कैंपेन्स का फ़ायदा ये है कि दे डोंट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, दे फोकस ऑन ऑल कैटेगरीज। तो अगर आपका प्रोडक्ट किसी डिफरेंट कैटेगरी में फॉलो इन करता है जिसकी वीकली या वनडे कैंपेन्स नहीं होती हैं, तो ओकेजन बेस्ड कैंपेन्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगेन दराज इन पे बहुत ज़्यादा प्रोमोशनल पैसे लगाता है, टीवी पे एड चलाता है, तो ट्रैफिक बेतहाशा आता है और सेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है वाउचर एंड बंडल कैंपेन्स और फ्लैश सेल्स। वाउचर एंड बंडल कैंपेन्स क्या होती हैं? पाकिस्तान में एक बहुत ट्रेंड है कि अगर आपको डिस्काउंट हासिल हो रहा है उसके ऊपर अगर मैं आपको एक वाउचर दूं
कि अगर आप ये वाउचर यूज़ करते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलता है। तो दराज पे भी यही कॉन्सेप्ट अवेलेबल है कि अगर आप चाहें तो आप अपना सेलर वाउचर बना सकते हैं। अब सेलर वाउचर से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके स्टोर से अगर कोई 1,000 रुपये की शॉपिंग करता है, आप उसको 10% ऑफ देना चाह रहे हैं। अब आपके प्रोडक्ट हो सकते हैं 200-200 रुपये के। लेट्स से आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, टी शर्ट्स आप बेचते हैं सारी 200-200 रुपये की हैं, पर आप चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा आपकी साइट पे आपके 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 स्टोर पे शॉपिंग करता है 1,000 रुपये की, तो आप उसको फ्लैट 10% का वाउचर देना चाह रहे हैं कि उसको 100 रुपये ऑफ मिल जाएगा। अम, तो आप क्या करते हैं कि आप एक वाउचर बनाते हैं, और जब वो 1,000 रुपये की शॉपिंग करता है, तो यानी वो 5 टी शर्ट्स खरीदता है 200-200 रुपये की, तो आप उसको फ्लैट 10% ऑफ देते हैं, जहाँ पे उसको 100 रुपये ऑफ मिलते हैं। तो लेकिन वो बाउंड है कि वो 1,000 रुपये की शॉपिंग करेगा तो उसको ये डिस्काउंट मिलेगा। इससे आपको क्या होता है कि आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जो आपका बास्केट साइज़ है, उसमें आप एक टी शर्ट नहीं बिक रही, उसमें 5 टी शर्ट्स बिक रही हैं, क्योंकि उसको फर्दर डिस्काउंट मिल रहा है अगर वो ज़्यादा खरीदता है। तो वाउचर से आप इंकरेज कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी सेल्स को बढ़ाने के लिए। आपकी जो बास्केट साइज़ है उसका आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं, आपकी जो बास्केट प्राइस है उसका आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट जा रहा है उसमें आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इन वाउचर्स का बहुत फ़ायदा होता है। टेक्निकली स्पीकिंग आपको थोड़े से मैकेनिक्स बनाने होंगे कि यार मुझे अगर सेल चाहिए तो मैं कितने का वाउचर बनाऊं और कितना % डिस्काउंट दूं जो कि आपको कम से कम हिट दे, और सेल्स अगर मैक्सिमाइज हो जाती है तो आपको फ़ायदा भी हो साथ में। फिर आपके पास आती हैं बंडल डील्स। बंडल डील्स क्या होती हैं कि आप बंडल बना देते हैं कि अगर आप सिर्फ एक टी शर्ट खरीद रहे हैं तो वो 200 रुपये की है, लेकिन अगर आप 5 टी शर्ट्स खरीद रहे हैं तो बंडल पैक ऑफ 5 आपने बना दिया तो वो 900 रुपये का। तो इससे इनकरेज क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो इंस्टेड ऑफ बाइंग वन ही एंड्स अप बाइंग मोर। आपको फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पे आपके 5 प्रोडक्ट अलग 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 बिकते, आपका यहाँ पे एक ही ऑर्डर में 5 प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। तो बंडल बनाने का काफ़ी फ़ायदा होता है, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3। इवन अगर आप प्राइस को थोड़ा सा मैकेनिक्स खेल के, मैकेनिक्स से उसको स्विच आउट करके आप बाय वन गेट वन फ्री के बंडल बनाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जितनी जितनी ज़्यादा आप ऑफरिंग दिखा रहे होते हैं बंडल्स पे या वाउचर्स पे, उतना ही ज़्यादा कस्टमर एक्साइटेड होता है और आपको अच्छी सेल्स आती हैं। फिर आता है फ्लैश सेल्स। फ्लैश सेल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। फ्लैश सेल्स आर बेसिकली लिमिटेड टाइम की सेल्स, जिसमें आपको एक ड्यूरेशन दे दी जाती है, 3 घंटे 4 घंटे पूरे दिन की फ्लैश सेल चलती है, बेस्ड ऑन फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या पर्टिकुलर कैटेगरी पे होती है। और उस ड्यूरेशन के लिए जब ये कैंपेन चलती है तो उसमें स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं, लेकिन वो रेगुलर जो आपकी प्राइसिंग होती है उससे कम होते हैं और सिर्फ उस ड्यूरेशन के लिए चलते हैं। अगेन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास डीप स्टॉक्स होने ज़रूरी हैं, ज़्यादा इन्वेंट्री होना मौजूद होनी ज़रूरी है, और आप मिनिमम इसमें 10% ऑफ देते हैं या 20% ऑफ देते हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है, जो डीप स्टॉक होता है, उस पर सेल बहुत अच्छी आती है। तो फ्लैश सेल का फ़ायदा ये है कि शॉर्ट टर्म में आप बड़ी अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री क्लियर कर देते हैं और आप अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अब बात आती है कि हमने डिफरेंट कैंपेन्स देखी जिसमें मेगा सेल्स था, जिसमें वन डे कैंपेन, वीकली कैंपेन, वाउचर कैंपेन्स, बंडल कैंपेन्स, ओकेजनल कैंपेन्स थी। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ डू यू एक्चुअली जॉइन अ कैंपेन, और किस तरह आप कैंपेन्स को मैनेज करते हैं, और ये कैंपेन्स बायर्स को नज़र आती हैं तो उधर वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे नज़र आता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जहाँ हमने कैंपेन्स की बात करी, कैंपेन्स कस्टमर्स को दिखती किधर हैं, कहाँ चलती हैं, किस तरह इनको कस्टमर्स एक्सेस करते हैं, और क्लिक करने के बाद कस्टमर्स को क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो जब आप दराज और पीके की वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे ये जो चीज़ चले इसको कहते हैं टॉप बैनर। अब ये जो बैनर है एक तरीके का बिलबोर्ड होता है, जहाँ पे जो इनकी लेटेस्ट कैंपेन्स चल रही है, आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट कैंपेन्स नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पर मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं इन पे आप क्लिक करते हैं तो आप डिफरेंट कैंपेन्स देख सकते हैं। तो अभी आजकल जो कैंपेन चल रही है वो वाउचर फायर वर्क्स के नाम से चल रही है। दूसरी ये कैंपेन जो चल रही है वो मेगा डील्स चल रही है। उसके बाद आज़ादी सेल चल रही है। बेसिकली आज़ादी की सेल चल रही है, 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी मुबारक जो होता है हमारा, उसकी सेल्स चल रही हैं और डिफरेंट कैटेगरी से प्रोडक्ट्स इसमें नज़र आ रहे हैं। अब जैसे ये वाला जो बैनर है ये दिखा रहा है मोबाइल एंड टैबलेट्स अप टू 50% फ्लैट ऑफ। डी बिल्स की कैंपेन चल रही है। यहाँ पे आपके पास टीवी एंड होम अप्लायंसेस की कैंपेन चल रही है, और फिर विन एन आईफोन 11। तो डिफरेंट कैंपेन चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी एक कैंपेन पे जाते हैं, टीवी एंड होम अप्लायंसेस की कैंपेन पे चलते हैं, अप टू 35% ऑफ, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब जब आप इस
कैंपेन पे क्लिक करते तो आप लैंड करते तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के वाउचर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। अब ये हायर का डेटन का एसी लगा हुआ है, इस पर 5% ऑफ लगा हुआ है। इसकी प्राइस ओरिजिनल जो थी वो 82,000 थी, उसके बाद इसको डिस्काउंट करके 77,999 किया हुआ है। और अगर आप ये वाउचर लगाते हैं स्पेशल प्राइस तो ये फर्दर ऑफ होकर 74,899 हो जाती है। तो 82,000 जो ओरिजिनल प्राइस थी, कैंपेन में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद जो इस पर डिफरेंट डिस्काउंट्स लग रहे हैं और ये दराज जो अपना वाउचर लगा रहा है तो ये 74,899 हो जाती है। वाउचर आप कहाँ ऐड करते हैं? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ कोड दिस। ये वाउचर जब आप चेकआउट पेज पे जाते हैं वहाँ पे आप ये डिस्काउंट डालते हैं कोड, तो आपकी जो ये प्राइस है ये कम हो जाती है। तो इस तरह आपको कैंपेन्स नज़र आती हैं, बायर्स को नज़र आती हैं और आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे मेगा डील्स जो लिखा हुआ है, जो टॉप पे नज़र आते हैं प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर लोग उन्हीं पे क्लिक करते हैं। अगर आप उसको स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट नज़र आ रहे होते हैं, पर यूजली जो लोग होते हैं वो अपनी कैटेगरी में जाते हैं। और जिस तरह ये मैं बता रही टियर 1 कैंपेन है तो उसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ रही है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉन्ड्री की चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें डिफरेंट कैंपेन नज़र आ रही हैं, आपको डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो जितना टॉप पे आपका प्रोडक्ट होता है उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको सेल आए। अब हम लोग ये देखेंगे कि आप इन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट कहाँ से करते हैं, कहाँ पे जाना होता है, किस तरह आपको डिफरेंट कैंपेन्स दिखती हैं जो करंटली चल रही हैं और आप उसका पार्ट बन सकते हैं। सबसे पहले आप दराज सेलर सेंटर में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेन्यू आता है, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे होते हैं। आप यहाँ पे जाते हैं बेसिकली प्रमोशंस में। प्रमोशंस में आप जब जाते हैं तो आपको डिफरेंट कैंपेन नज़र आ रही हैं, कैंपेन्स, बंडल, सेलर वाउचर्स, फ्री शिपिंग, सेलर पिक्स। ये डिफरेंट किस्म की आपके पास टूल्स हैं जिनको आप सेलेक्ट करके अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैंपेन्स की बात करें, आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कैंपेन्स। जब आप कैंपेन सेलेक्ट करते हैं तो जो पेज खुलता है उस पर आपको डिफरेंट कैंपेन्स ये दिखाता है कि जो अभी करंटली कैंपेन चल रही है। जैसे फ्री शिपिंग की कैंपेन चल रही है, वीकली फ्री शिपिंग कैंपेन 17 अगस्त से 31 अगस्त तक की ये कैंपेन है। 706 सेलर्स जो है इसका पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ये अभी चल रही है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 दिन, ये बता रहा है कि कब इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी। 2 दिन रह गए, 21 घंटे। अगर इससे पहले आपने इसका पार्टिसिपेट कर लिया तो आप इसका पार्ट बनेंगे, अदरवाइज ये कैंपेन अगर क्लोज हो जाएगी तो आप इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। तो आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए प्रमोशंस में आके, कैंपेन्स में आके कि कौन सी करंट कैंपेन चल रही है और आप उसका पार्ट बनना चाह रहे हैं। जो फ्री शिपिंग कैंपेन है इसमें कस्टमर को जो शिपिंग चार्जेस लगते हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं। तो वेव ऑफ करने के लिए ये हिट आपको पड़ती है। जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन करें कि क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास इसकी डिटेल्स आ जाती हैं, इसकी डिटेल्स सामने आ जाती हैं। रजिस्ट्रेशन इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि फ्री शिपिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि किस तरह आप अपने प्रोडक्ट्स को एलिजिबल कर सकते हैं कि आप इस कैंपेन का पार्ट बन सकें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कैंपेन के लिए कि आपके पास जो मिनिमम स्टॉक होना चाहिए हर प्रोडक्ट के लिए वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 होना चाहिए। कि आपके पास हर जो स्टॉक है उसमें, प्रोडक्ट के जो स्टॉक है वो कम से कम 10 पीस हो या 10 से ऊपर हो। मिनिमम स्टॉक की हमने देख लिया। मैक्सिमम सबमिशन जो आप कर सकते हैं वो है 30 SKUs। 30 प्रोडक्ट तक आप इस कैंपेन का पार्ट बना सकते हैं, 30 से ऊपर प्रोडक्ट आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। सेलर बजट फॉर फ्री शिपिंग, जो आप बजट अपनी जेब से देंगे या तो 5,000 या 5,000 से ऊपर होना चाहिए। 5,000 रुपये की आपकी समझें एक तरीके की कॉस्ट है इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर आप 5,000 रुपये देते हैं तो आपके जैसी आपका जो बजट आपने सेट किया 5,000 रुपये का फॉर फ्री शिपिंग, ये पूरा होता है तो आपके प्रोडक्ट्स इसमें से गायब हो जाते हैं। मिनिमम डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन करंट सेल प्राइस। तो अगर आपको इस कैंपेन का पार्ट बनना है तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो करंट प्राइस है आपको उसको फर्दर 5% रिड्यूस करना होगा। फ्री शिपिंग जो है विल बी एप्लीकेबल ऑल रीजन्स। इसका मतलब है कि जहाँ से भी ऑर्डर हो, चाहे जो भी उसकी डेस्टिनेशन हो, चाहे जो भी उसका ओरिजिन हो, कैंपेन में शिपिंग जो है बायर को नहीं पड़ेगी, सेलर को पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब यहाँ पे एक और भी लाइन लिखी है कि फ्री शिपिंग कैंपेन में हिस्सा लीजिए और अपनी सेल्स में 5 गुना इजाफा कीजिए। तो इसका मकसद यही है, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो 5x आपकी नॉर्मल जो सेल्स आती है उससे 5x गुना आपको और सेल्स आएंगी। जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है और फिर आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको पूछता है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसकी जो मिनिमम शिपिंग जो है एलिजिबल होने के लिए वो 250 रुपये होनी चाहिए। उस वो 250 रुपये की शॉपिंग करेगा तो ही वो एलिजिबल होगा कि वो फ्री शिपिंग दे सके। कराची से लेके सारे शहरों तक
इसमें एलिजिबल होंगे। फ्री शिपिंग का टोटल बजट जो मैंने आपको पहले बताया था कि मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम एनी अमाउंट, तो यहाँ पे आप 5,000 या जो भी आपकी लिमिट है जिस जो यूज़ हो जाएगी जब, तो आपके प्रोडक्ट्स से गायब हो जाएंगे, आप यहाँ पे डाल देते हैं। इस तरह यूज़ होती है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे 100 रुपये शिपमेंट के लग रहे हैं तो वो 100 करके जब तक आपको 50 ऑर्डर नहीं आते और आपके एक्चुअल कॉस्ट 5,000 रुपये नहीं हो जाती, तब तक आपके प्रोडक्ट्स विजिबल रहेंगे। जब आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, आपने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है बजट का, तो देन आप क्लिक करते हैं येस आई एग्री टू ज्वाइन। अग्री टू ज्वाइन करने के बाद आपके पास नया पेज खुलता है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने, कैंपेन में पार्टिसिपेशन की प्राइस डालनी है और सबमिट करना है। तो ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। अब आपके जो भी एलिजिबल प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हमारे स्टोर में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जिन पे हम लोगों ने डिस्काउंट लगाया हो, तो नज़र नहीं आ रहे। जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप उन पर टिक लगाते हैं। टिक लगाने के बाद आप ऐड पे क्लिक करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपेयर होते हैं और आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपके प्रोडक्ट्स जो है वो कैंपेन में अपेयर हो जाते हैं। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी भी कैंपेन का पार्ट बना सकते हैं, एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो दराज सेलर सेंटर के थ्रू जाते हैं। बहुत सिंपल है। जब आप कैंपेन्स का पार्ट बनते हो और अगर आप FBD के मॉडल पे हैं तो यू डोंट हैव टू वरी, आपके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली लाइव हो जाते हैं उस कैंपेन के लिए। जब वो कैंपेन स्टार्ट होती है, आपका बजट जब यूटिलाइज हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली उस कैंपेन से ऑफ हो जाते हैं। आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स की डिलीवरीज होती हैं वो दराज आपके बिहाफ पे सारी डिलीवरीज ऑन टाइम कर देता है। थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप इसी की कम्युनिटी पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मैक्सिमाइजिंग सेल्स। किस तरह आप सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।